आज हम शिक्षण प्रतिमानों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण प्रतिमान से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट और भी अदर एग्ज़ाम में आते हैं और इसको एमएड एंट्रेंस, बीएचयू के एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है उन लोग के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड संबंधित प्रकार पहले पढ़ेंगे। शिक्षण प्रतिमान के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सूचना प्रक्रम प्रतिमान, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। हर एक प्रतिमान का आप देखेंगे मैंने इंग्लिश में लिखा है, बहुत ज़रूरी है इंग्लिश करना, क्योंकि हिंदी में कई बार सिद्धांत हो, विचार हो या फिर कोई चीज़ प्रतिमान मॉडल दिया गया, उन सब के हिंदी में बदल जाते हैं, मतलब वर्ड बदल जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो सेम एज इट इज। सिद्धांत पढ़ने से या सूचना प्रक्रम ये सब प्रतिमान पढ़ने में ज़रूरी है कि आप इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लें, ताकि अगर एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो तो आप इंग्लिश को देख करके उसको सॉल्व कर सके। इसके लिए मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में सबके लिखे हैं सारे प्रतिमान जो आगे प्रतिमान दिए गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रतिमान है सूचना प्रक्रम प्रतिमान, जिसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी कहते हैं। नेक्स्ट है व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान, जिसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल भी कहते हैं। व्यक्तिगत विकास प्रतिमान, जिसे पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल भी कहते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान, जिसे सोशल इंटरेक्शन मॉडल भी कहते हैं। सूचना प्रक्रम प्रतिमान, इस सूचना प्रक्रम प्रतिमान में भी कई सारे प्रतिमान जो है डिफरेंट शिक्षाविदों ने दिया है। चलिए पहला देखते हैं विकास प्रतिमान, डेवलपमेंट मॉडल। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसको तो स्टार लगा दीजिए आप। बहुत बार पूछा जाता है विकास प्रतिमान करके। विकास शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था, शिक्षा से संबंधित विकास का प्रतिमान किसने दिया था, इस तरीके से घुमा फिरा के विकास प्रतिमान कह सकते हैं। सिद्धांत, विकास सिद्धांत किसने दिया था, इस हिसाब से शिक्षण का विकास तक विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया था, ये भी एक घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ओवरऑल सबका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो इसको आप एक स्टार लगा करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, जिसे हम इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल भी कहते हैं। तो इसको दिया था सचमैन ने। लर्न भी कर सकते हैं, जैसे कोई पूछताछ अगर हम किसी से करते हैं तो क्या आता है बाहर, पूछताछ किसी से करते हैं तो सच आता है बाहर। तो इस हिसाब से एक ट्रिकली याद कर सकते हैं, किसी से पूछताछ करने पर सच बाहर आता है, तो ये एक ट्रिक के तौर पे प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है आगमन चिंतन प्रतिमान, ये दिया है हिल्डा टाबा ने, आगमन चिंतन प्रतिमान। फिर नेक्स्ट है प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान, इसको अग्रिम संगठक प्रतिमान भी बोलते हैं। ये देखिए प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान को अग्रिम संगठक प्रतिमान भी बोल सकते हैं। दो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से भी पूछ सकता है, इस हिसाब से आपको ज़रूरी है कि इंग्लिश में लर्न करें। इंग्लिश में उसको कहते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, तो इस हिसाब से आप इंग्लिश में लर्न करेंगे तो आप लोग के लिए आसानी रहेगा। उसको घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में यही लिखा रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं। इसलिए इंग्लिश को सिद्धांत कोई रहे, मॉडल रहे, तो उसको इंग्लिश में एक बार फोकस कर ले। आंसू बैल ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, इसको भी एक स्टार लगा दीजिए, समझ लीजिए बहुत बार चीज़ें पूछी जाती जगह जगह पर टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन में ये आता है। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ब्रूनर ने दिया था, ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा इस कंसेप्ट उपलब्धि प्रतिमान या कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसने दिया था। चलिए ये सब प्रतिमान से संबंधित एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे ये सब प्रतिमान किसने दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान आंसू बेल द्वारा दिया गया किस प्रक्रम प्रतिमान से संबंधित है, तो आपको बताना रहेगा सूचना प्रक्रम प्रतिमान से संबंधित है। ऐसे शॉर्टली पूछता है। और सूचना प्रक्रम प्रतिमान जो होता है वो किस चीज़ के विकास पर ज़्यादा ध्यान देता है, सामाजिक विकास पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, ये देता है मानसिक विकास पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो इस ये भी एक शॉर्टली क्वेश्चन बन सकता है कि सूचना प्रक्रम प्रतिमान किसके विकास पर ज़्यादा ध्यान देता है, फिर किसके विकास का मॉडल है, तो मानसिक विकास पे ज़्यादा फोकस करता है। नेक्स्ट हमारा प्रतिमान है व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान, इसको इंग्लिश में ऊपर लिखे भी हैं, आप लोग देख लेंगे, बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल। आइए व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान को भी देखेंगे। सबसे पहला है विषुग्राहीकरण प्रतिमान। ये ज़रूरी नहीं कि सबके अब पढ़े कि मॉडल किसने दिया, बहुत ज़्यादा ये डीप चला जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इन सब प्रतिमान में एक क्वेश्चन जरूर आता है घुमाकर, जैसे शिक्षण प्रतिमान है, प्रशिक्षण प्रतिमान है, विषुग्राही प्रतिमान है, ये किस शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है, या फिर ये प्रतिमान जो है वो किस तरीके से व्यवहार मतलब कि किस हिसाब से विद्यार्थियों में कैसा विकास करता है। तो ये व्यवहार में परिमार्जन मतलब कि ऐसे तकनीक ऐसे सिद्धांतों का विकास करता है जो कि व्यवहार को परिवर्तित कर सके। तो ऐसे सिद्धांत पे वो संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन वो आते हैं, या फिर वो किस प्रतिमान संबंधित है, व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो पहला है विषुग्राही प्रतिमान, प्रशिक्षण प्रतिमान, आपात प्रबंधन प्रतिमान जिसको हम कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट मॉडल भी कहते हैं, और इसके भी देख लेंगे आप प्रशिक्षण ट्रेनिंग मॉडल, तनाव कम करने के संबंधित प्रतिमान, स्ट्रेस रिडक्शन मॉडल। तो ये 4 प्रतिमान जो है किससे संबंधित है, व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान से संबंधित है। फिर नेक्स्ट आता है सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान। सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान, देखिए सारे प्रतिमान में क्या फोकस किया है, मतलब किस चीज़ को बढ़ाने पर फोकस किया है, ये अगर जानने के लिए ज़रूरी है कि बस इसका प्रतिमान पे ही फोकस कर लिया जाए। अगर सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान है तो जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ों को विकसित करेगा व्यक्ति में, ऐसी योग्यता का व्यक्ति में विकास करेगा, वृद्धि करेगा, ताकि वो समाज की प्रगति में योगदान दे सके और जनतांत्रिक प्रक्रियाओं के विकास कर सके। मतलब समाज का ओवरऑल उसका सामाजिक विकास करना, और वो सामाजिक विकास उसका स्वयं का करना और उसके द्वारा समाज का भी विकास करना। तो ये सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान जो है वो व्यक्ति के समाज से अंतःक्रिया से संबंधित है। चलिए ये इसके मॉडल देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला है समूह अन्वेषण मॉडल। समूह अन्वेषण मॉडल में इसको इंग्लिश में ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल कहते हैं, ठीक है। इसको दिया था हर्बर्ट थेरनल और ड्यूवी ने। तो आप इसको खाली ड्यूवी भी याद रखेंगे तब भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर ड्यूवी ही एग्जाम में देता है। समूह अन्वेषण प्रतिमान। फिर नेक्स्ट है भूमिका निर्वाह प्रतिमान, मतलब कि रोल प्लेइंग मॉडल। ये दिया है फैंसी शेफ्टल एंड जॉर्ज शेफ्टल। मतलब भूमिका किसकी निर्वाह हो रही है, शेफ्टल की, मतलब कि इस हिसाब से कर सकते हैं शेफ्टल ने भूमिका को निर्वाह किया। कक्षा सत्र प्रतिमान, मतलब कि क्लासरूम मीटिंग मॉडल, ये किसने दिया था, ग्लेजर ने। ये विलियम ग्लेजर ने दिया था। नेक्स्ट है सामाजिक पूछताछ प्रतिमान। सामाजिक पूछताछ प्रतिमान किसने दिया था, बेंजामिन कॉक्स और मैरिसन। बेंजामिन कॉक्स और आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ मैरी अल्स लिखा है, वो एक्चुअल में थोड़ा सा छुप गया है, मैरी अल्स लिखा है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, मैसी अल्स लिखा है। नेक्स्ट है सामाजिक पूछताछ प्रतिमान हो गया है प्रयोगशाला विधि प्रतिमान। ये दिया था बैथल और मायने ने। तो ये प्रयोगशाला लैबोरेटरी मेथड मॉडल इसको कहते हैं इंग्लिश में। चलिए आइए नेक्स्ट, ये सब प्रतिमान से संबंधित यही है, सेम क्वेश्चन आने वाला है जैसे सामाजिक विकास पे किस प्रतिमान ने ध्यान दिया, या फिर ये सब प्रतिमान के पूछ लेगा ये सब प्रतिमान किस चीज़ के विकास से संबंधित है, तो सामाजिक विकास से संबंधित है। कक्षा कक्ष या सामाजिक पूछताछ, भूमिका निर्वाह, समूह अन्वेषण, प्रयोगशाला विधि, ये सब किस विकास मॉडल से संबंधित है, ये सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान से संबंधित है। तो इन सब का पूछ सकता है कि किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये सामाजिक प्रक्रिया अंतःक्रिया मॉडल से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ लास्ट, व्यक्तिगत विकास प्रतिमान। व्यक्तिगत विकास प्रतिमान, इसमें आपको इंग्लिश में बताया गया था कि पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। जाहिर सी बात है नाम से संबंधित है, ये व्यक्तिगत विकास संबंधित है, तो जाहिर सी बात है किसके विकास पर ज़्यादा ध्यान देगा, व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास पर ज़्यादा ध्यान देगा। व्यक्ति की उत्पादन क्षमता है, मतलब उसका ऐसा विकास करना कि वो खुद का मतलब कि अपना विकास कर सके, अपने भावात्मक व्यवहार का विकास कर सके, इस हिसाब से वो अपना व्यक्तिगत विकास कर सके। अपने भावात्मक पक्ष के साथ जुड़ करके व्यक्ति को एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में विकसित करने में सहयोग प्रदान करना, ये व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत का मेन मॉडल है, मेन उसका सिद्धांत है। इसमें 4 है मॉडल। पहला है संरचनात्मक मॉडल जिसको सिंथेसिस मॉडल भी कहते हैं, विलियम गार्डन ने दिया था।
अनिर्देशित प्रतिमान जिसको नॉन डायरेक्टिव मॉडल भी कहते हैं, कार्ल रॉजर्स ने दिया था। प्रत्यय प्रणाली प्रतिमान कॉन्सेप्चुअल सिस्टम मॉडल डेविड हंट ने दिया था। जागरूकता प्रशिक्षण प्रतिमान ये दिया था फ्रिट्ज पर्ल्स ने। अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल, तो ये आप चारों लर्न कर लीजिए, ताकि ज़रूरी है कि आपको एग्ज़ाम में प्रतिमान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए वो न छूटे, क्योंकि ये प्रतिमान से संबंधित अगर इंग्लिश में याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी में बहुत घुमा के दे देता है। जिस हिसाब से शिक्षा का संरचनात्मक या अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि अनिर्देशित लिखा है, तो यहाँ पे बीच में डाल देगा अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान। हम लोग ने अनिर्देशित प्रतिमान खाली पढ़ के या शिक्षण सिद्धांत लिख देगा प्रतिमान के जगह, तो ये चीज़ थोड़ा सा वो चेंजेस कर देते हैं, जिसके कारण हम लोग को दिक्कत होती है। और अनिर्देशित को भी कुछ अगर उसको वर्ड मिलेगा हिंदी में तो वो भी चेंजेस कर देंगे किसी भी तरीके का। ये यहाँ पे देखिए और भी शिक्षण प्रतिमान है, एक्चुअल में पीछे जो प्रतिमान है उससे संबंधित कुछ है, लेकिन थोड़ा सा डिफर ज़्यादा है। लेकिन आप लोग को ये बताना है कि किससे संबंधित है, ये थोड़ा सा एक रिवाइज शॉर्टली भी हो जाएगा। चलिए बताइए, ये वाला तो नया है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान जिसको बेसिक शिक्षण प्रतिमान भी कहते हैं, इसको भी एकदम स्टार लगा दीजिए। ये बहुत बार पूछा था और सच बताए तो बहुत बेसिक भी है, बेसिक शिक्षण मॉडल ही है और बेसिक क्वेश्चन भी है ये, क्योंकि ये इतनी बार पूछ चुका है कि आई थिंक लोगों को ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का आंसर पता भी होगा। ये दिया है रॉबर्ट ग्लेजर ने, तो ये ज़रूरी है। ये कब दिया था? 1962 में रॉबर्ट ग्लेजर ने दिया था। नेक्स्ट है संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। अब बताइए संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, ये थोड़ा सा रिवाइज भी हो जा रहा है। ये जोरेम ब्रूनर ने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने, यहाँ पे लिखा है, आप लोग को पता है। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान जो यहाँ दिया है वो किस शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। 4 शिक्षण प्रतिमान बताए गए थे, सूचना प्रक्रम शिक्षण प्रतिमान, व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान, व्यक्तिगत विकासात्मक प्रतिमान और सामाजिक अंतक्रिया प्रतिमान। बताइए किस में से दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना प्रक्रम प्रतिमान से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान। ये सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान अब बताइए किससे संबंधित है। ये दिया था, सबसे पहली बात तो दिया था किसने? जॉन डीवी ने दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान को भी एकदम स्टार लगा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल भी इसको कहते हैं। ये दिया था किसने? डीवी ने। लेकिन हम क्वेश्चन ये है कि किस शिक्षण प्रतिमान संबंधित है, तो दोस्तों ये व्यक्तिगत शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिवाइज हो जाए। अग्रिम संगठक प्रतिमान यानी एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो है वो किस शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। ये आशुबल ने दिया था। अग्रिम, आंसू आ गए, जल्दी आ गए, मतलब एडवांस में ही आंसू आ गए, ठीक है। इस तरह से एक ट्रिक बना के रख सकते हैं कि अग्रिम मतलब एडवांस में ही क्या आ गए? आंसू आ गए। तो इस हिसाब से आप लर्न कर सकते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है। फिर नेक्स्ट है, हाँ, अग्रिम शिक्षण प्रतिमान किस प्रतिमान संबंधित है, ये क्वेश्चन बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जांच प्रशिक्षण प्रतिमान यानी इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल किससे संबंधित है। तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल ये दिया था सचमैन से संबंधित है। सचमैन ने इसको दिया था इंक्वायरी जांच प्रशिक्षण प्रतिमान यानी कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। तो इस हिसाब से इंक्वायरी जो ट्रेनिंग मॉडल है वो सचमैन ने दिया था। नेक्स्ट है स्वामित्व अधिगम प्रतिमान। तो ये दिया था बेंजामिन ब्लूम ने, स्वामित्व अधिगम प्रतिमान। आई थिंक आने वाले समय में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके मतलब कि ये प्रतिमान से संबंधित मुझे नहीं लगता कोई छूटेगा, क्योंकि ज़्यादातर ये स्वामित्व अधिगम प्रतिमान भी बताते रहे, ये व्यक्तिगत ही शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। आगे आने और जांच प्रशिक्षण भी ये व्यक्तिगत शिक्षण प्रतिमान से ही संबंधित है। मतलब हम कहते हैं कि ये बचेंगे, लेकिन अगर आप इसको लर्न करते हैं तो प्रतिमान संबंधित आपके जो भी 1-2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं वो जरूर इसमें से क्रैक होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।